Good morning, 8th EM students. Today I will explain lesson English lesson 7 Nothing you can't do. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। इसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैं आपको इसको रीड करके बता चुकी हूँ, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अ शिवर रेन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली। शिवर मीन्स बहुत तेज़ ठंड थी जिसने मेरी नस नस को या हड्डियों को हिला दिया था। आज जैसे ही मैंने दिल्ली की ट्रेन में बैठा, बहुत तेज़ ठंड थी जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। इट वॉज़ अ कोल्ड नवंबर इवनिंग। यह है ठंडी नवंबर की ठंडी शाम का टाइम था। एंड आई वॉज थैंकफुल डैट द शॉल ऑन माई शोल्डर वुड अननोटिस्ड। और मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जो शोल्डर पर कंधे पर शॉल थी वो नोटिस नहीं की गई थी, यानी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड। जो शॉल थी वो कॉन्स्टेंट यानी लगातार मेरी साथी थी, यानी हमेशा मेरे कंधे पर पड़ी रहती थी। 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, 12 महीने। फॉर इट हेल्प हाइड द स्टम्प डेट वॉज वंस माई राइट हैंड। फॉर इट हेल्प हाइड द स्टम्प, क्योंकि ये हेल्प करती थी मेरे स्टम्प को छिपाने में। स्टम्प यानी एक हाथ को छिपाने में। डेट वॉज वंस राइट हैंड, जो कि राइट हैंड था। एंड इट वॉज वन सच ट्रेन डेट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी। और ये एक ऐसी ही ट्रेन थी जिसने मुझे ये अपंगता दी थी, यानी जो आज मैं बैठा हूँ ऐसी एक ट्रेन थी जिसने मेरे एक हाथ मेरा चला गया था, जिसने ये मुझे डिसेबिलिटी यानी अपंगता दी। 3 years अर्लियर, 3 साल पहले। एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड मिलेनियम, है ना, थर्ड मिलेनियम शुरू होने से पहले की बात है। आई लेफ्ट माई सीट एन एक्सप्रेस ट्रेन। मैंने एक एक्सप्रेस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, मैंने एक सीट छोड़ी। आफ्टर हैविंग सपर, सपर मतलब होता है रात का खाना। रात के खाने के बाद मैंने अपनी सीट छोड़ी। आई वॉश माई हैंड्स एट द सिंक। मैं सिंक में अपने हाथ धोने गया था, मतलब मैं अपनी सीट से उठा। किस लिए उठा? कि खाने के बाद हाथ धोने के लिए मैं उठा। नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर, जहाँ पर कि उस कंपार्टमेंट का डोर खुला हुआ था। एज आई फिनिश्ड एंड टर्न, जैसे ही मैंने हाथ धोना खत्म किया और मुड़ा, द ट्रेन सडनली जग्ड। द ट्रेन अचानक बहुत तेजी से हिली, जग्ड की, थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस। इससे क्या हुआ? मेरा बैलेंस बिगड़ गया। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर, और मैं जो है डोर के राइट साइड से फ्लंग लटक गया। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक, जैसे ही मैंने अपनी पीठ पर लैंड हुआ, रुका, द कैरिज व्हील शव्ड माई राइट आर्म। और जो पहिया था किसका? ट्रेन का, उसने मेरे राइट आर्म पर वो चढ़ गया। अबव एल्बो से ऊपर। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, कुछ अगले घंटों के बाद, आई ले ऑन द ट्रैक, मैं ट्रैक पर लेटा रहा। ब्लीडिंग एंड इन, और खून निकलता रहा। एंड एक्सट्रीमली पेन, बहुत तेज़ दर्द होता रहा। अंटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी। एक ट्रैक इंस्पेक्टर था, यानी निरीक्षण करने वाला था, वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ उसने मुझे देखा। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, वह मुझे हॉस्पिटल ले गया। माई सीवियर लिम्ब वॉज टू डैमेज्ड, मेरा ये जो हाथ था वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। टू बी स्वीन बैक, उसे फिर से सुला नहीं जा सकता था। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, डॉक्टर ने कहा था कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। बट आई लिव्ड, लेकिन फिर भी मैं जीवित रहा। बट लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, लेकिन मैं इस अपंगता के साथ जीवित रहा। दिस स्टम्प ऑफ ए हैंड डेट आई हाइड फ्रॉम एवरी वन विद शॉल। ये जो हैंड, यानी जो मेरे पास हैंड नहीं है, राइट हैंड नहीं है, ये स्टम्प है वो जो है हर समय मेरी शॉल इसे छिपाती रहती है। द कंपार्टमेंट मच ऑलमोस्ट फुल। अब इस ट्रेन की बात आती है कि ये जो पूरा डिब्बा था पूरी तरीके से भरा हुआ था। बट आई एम थैंकफुल डेट माई सीट वॉज रिजर्व, लेकिन मैं धन्यवाद था कि मेरी सीट पहले से ही रिजर्व थी। आई वॉकड नर्वसली टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर बड़े ही नर्वस होकर यानी घबरा कर बैठा हुआ था। ग्रिपिंग माई सूटकेस, मेरे हाथ में सूटकेस था। इन माई लेफ्ट हैंड में। एंड मैनी मिनट्स, न कुछ मिनटों के बाद, आफ्टर आई हैड सेट डाउन, मैं बैठ गया। आई स्टेयर्ड एट द फ्लोर, मैं नीचे की फर्श की ओर घूर रहा था। टू साइड टू मीट द आईज ऑफ
माई ट्रैवल मेट्स, क्योंकि मैं दूसरों से यानी जो मेरे साथी थे, ट्रैवल जो साथी थे, उनसे मैं आंखें मिलाना मुझे शर्म आती थी। फियरफुल लेस्ट समवन नोटिस माई डिसेबिलिटी, मुझे ये डर बना रहता था कि कोई मेरी इस अपंगता को ध्यान ना कर ले, यानी नोटिस ना कर ले कि मेरा एक हाथ नहीं है। चीयरफुल लिवली वॉइस ऑफ द पीपुल अराउंड मी, है ना, बहुत तेज तेज और बहुत खुशी वाली आवाज़ें मेरे चारों तरफ हो रही थी। रियलाइज डैट अनलाइक मी दे वर ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन देयर अर्ली टीन्स, यानी वे जो है कोई भी मेरी तरीके से नहीं था, बहुत ही युवक युवतियाँ लड़की बच्चे थे, है ना। और देयर वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, कितने थे वो लोग, 2 लड़कियाँ थीं और 3 लड़के थे। ऑल टॉकिंग एक्साइटली, बड़ी उत्सुकता से बातें कर रहे थे। हेट यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एब ओलंपिक्स, तुम भी एब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। इंक्वायर्ड ए टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट, मेरे राइट से एक वॉइस आई, एक आवाज़ आई, उन्होंने पूछा क्या आप भी जो है एब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। आई एम टॉकिंग टू यू सर, दिस, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलेटिक बॉय, कि एक एथलेटिक बॉय, एथलेटिक मतलब जो भागता है ना, लड़का ने महसूस किया सिटिंग टू माई राइट, वो जो है मेरे राइट में दाहिने की ओर बैठा हुआ था। आज एड्रेस में मुझसे बातें कर रहा था कि आई एम टॉकिंग टू यू सर, कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने यह भी रियलाइज़ किया कि टू माई हॉरर, कि मेरा भय, डेट द शॉल, मेरे डर को मैंने रियलाइज़ किया, डेट द शॉल हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई राइट शोल्डर, कि क्या मेरी जो शॉल है मेरे राइट शोल्डर पे जो दाहिने कंधे पर टिकी हुई है वो क्या गिर गई है। रिवीलिंग माई स्टम्प फॉर एवरी वन टू सी, जिससे मैंने हर किसी को कोई ना देख पाए उसके लिए रिवील कर, क्या उसने मेरे इस रिवील कर दिया। टीयर्स फिल्ड माई आइज, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे राइट शोल्डर से मेरी शॉल गिर गई है, यानी जो मेरा हाथ है वो सभी को दिख गया है कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन, मैं नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई मैनेज टू आंसर इन अ चॉकिंग वॉइस, यानी रुकती हुई वॉइस, चॉकिंग मतलब चॉक हो रही हो यानी रुक रही हो, ऐसी वॉइस में मैंने आंसर दिया। मंजीत डोंट अपसेट हिम, कृपया उसे क्या मत करो, परेशान मत करो मंजीत। सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी, मेरे सामने जो बैठी हुई थी उस लड़की ने कहा। मंजीत स्टारलेड यू, आई एम सॉरी, सी सेड अगेन, है ना, मंजीत तुम उसे परेशान कर रहे हो, मैं सॉरी हूँ। सी सेड अगेन, उसने मुझसे दोबारा कहा। बट ही मीन नो हार्म, लेकिन उसका तुम्हारा हार्म पहुँचाने का कोई मतलब नहीं था, यानी वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। यू नो, तुम जानते हो। ही एज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द एब ओलंपिक्स एज वी ऑल आर, क्योंकि हम सभी भी एब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हमें लगा कि आप भी एब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, ये इसलिए है क्योंकि हम सब भी आपकी तरह ही हैं। आई वॉज स्टारलेड वंस अगेन, मैं फिर से बहुत चक्कर स्टारलेड हो गया एक बार फिर। आई मीकली रेज माई आइज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर करी। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, लड़की मेरी ओर मुस्कुरा रही थी। शी was not more than 14, वो 14 साल से ज़्यादा की नहीं थी। She had the face of an angel, उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल हो। She was wearing a track suit, वह ट्रैक सूट पहने हुए थी। And for a right hand she had stump too, और राइट हैंड में से वो स्टम्प थी, यानी उसका राइट हैंड नहीं था। But she was not hiding, लेकिन उसने उसको छुपा नहीं रखा, जैसे मैंने अपने शॉल से उसको छुपा रखा था, ढक रखा था अपने राइट हैंड को, लेकिन उसने अपने राइट हैंड को छुपा नहीं रखा था। उसका भी राइट हैंड नहीं था, लेकिन उसने छुपा नहीं रखा था। ऑन द कॉन्ट्ररी इट सीम टू मी, इसके विपरीत उसने मुझे दिखाया। शी वॉज फ्लॉन्टिंग इट कॉन्फिडेंटली, इसने मुझे बड़े ही विश्वास के साथ दिखाया। देन आई लुक्ड एट माई राइट, तब फिर मैंने अपने दाहिनी ओर देखा। द वॉइस सी कॉल्ड मंजीत गेव मी द बिगेस्ट स्माइल, है ना, मेरे सी कॉल्ड मंजीत, उसने जो है मंजीत पुकारा। गेव मी द बिगेस्ट, उसने भी मुझे बहुत बड़ी वाली स्माइल दी। आई हैड एवर सीन, जैसा कि मैंने पहले देखा। ही टू वोर ए ट्रैक सूट, वो भी ट्रैक सूट पहना था। एंड फ्रॉम द वे ही सेट इट वॉज ओबियस डेट ही हैड नो लेग्स, है ना, वो बैठा था और ये स्पष्ट था कि उसके पैर नहीं थे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। एब ओलंपिक्स क्या है। आई मैनेज्ड टू से, ऐसा कहने में मैंने मतलब पूछने की कोशिश की कि ये एब ओलंपिक्स क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।